उसके पास बहुत ऐसे पक्ष हैं जो कूदेगा, फांगेगा, नाचेगा, तांडव करेगा, लेकिन हमारे पास शिव है। जामा मस्जिद, लाल किला, आपका ताजमहल, इन सबकी जांच होगी, कुतुब मीनार, इन सबकी जांच होगी। नहीं, वो जो अभी निकला है वो वाकई में शिवलिंग ही है। ये कुछ नहीं होगा। योगी जी की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है। तो 353 साल पहले जब बिजली नहीं थी तो फुब्बारा कैसे चल सकता है? अखिलेश यादव जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि पिछली जब उनकी सरकार थी या उनके पिताजी की सरकार थी तो हमारे कार सेवकों पे उन्होंने गोलियां चलवाई, न जाने कितने कार सेवक मारे गए। तो वो लोग खुद ही जबकि देख रहे हैं कि आप वो मुलायम सिंह नहीं, मुल्ला मुलायम सिंह हैं, इसलिए वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो सत्य है, अब तो कोई पार्टी तो नहीं है ना, इसमें कोई पार्टी नहीं गया उस मस्जिद के अंदर या मंदिर के अंदर, कोई पार्टी नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट ये सब मिल करके उसका सर्वे कर रहे हैं। इस पे तो कोई पार्टी का नहीं है, पार्टी कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया, ना कोई मनोज तिवारी गया ना संदीप पात्रा गया वहाँ पे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जो जज ने नियुक्त किया उन्होंने किया है। इसमें तो उसको कोई बयान ही नहीं बनता, ना उसका कोई रोल बनता है। इसीलिए इस मुद्दे को जो सच आ रहा है सामने आने दिया जाए। अगर मस्जिद होगा तो सभी सनातन मिल करके मस्जिद अच्छा बना देंगे। अगर नहीं, अगर आपको दिख रहा है, कोई अंधे तो होते ही नहीं, कोई जिसको दिख रहा है कि नहीं ये सत्य है कि हाँ हमारे 1660 में या 1700 ईस्वी में हमारे पूर्वजों ने कुछ किया ऐसा गलती, जिन्होंने मंदिर को तोड़ करके उसको वहाँ पे मस्जिद खड़ा कर दिया, वो भी आधा अधूरा, कि आगे आने के बाद उसमें आग लगे, तो उसके लिए तो अब उसका निर्णय तो होगा, क्योंकि उस समय उनका अनुकूल सरकार था और आज हमारी अनुकूल सरकार है। और आज शिक्षित भी है, टेक्नोलॉजी भी है सबके आगे, और सर्वे करने का तरीका भी है। आप सनातन धर्म एक घर बनाता है तो भी अपना घर के नीचे अस्तुत रखता है कि नागमणि रखता है, कोई हीरा कुछ भी रखता है। उसी तरह से अगर आज खोद के भी देखा गया, राम मंदिर को भी खोद के देखा गया, तो उस नीचे से हमारे सनातन धर्म का ही निकला। इसलिए जज ने, कोर्ट ने भी आदेश दिया कि नहीं, राम मंदिर था। इसी तरह से आने वाला समय काशी विश्वनाथ का भी और ज्ञानवापी मस्जिद का भी निर्णय हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच सामने आएगा। सत्य कभी झुटलाता नहीं, सत्य सत्य होता है। आप कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन सत्य तो सत्य होगा। इसलिए नहीं, फव्वारा है, फव्वारा का भी रूप होता है ना, एक फव्वारा का रूप होता है। अब एक फव्वारा का रूप होता है जहाँ पे शिवलिंग होते हैं, शिवलिंग के सामने क्या होता है, नंदी होते हैं। आप देखेंगे कि नंदी तो हमारे एक दीवार से इधर पड़ा है और नंदी उधर ही देख रहा है जहाँ पे वो कुंड था, नंदी जी वहाँ पे उधर ही देख रहा है। तो यानी कि सबूत तो ये पक्का है। और देखने में भी एक फव्वारे का रूप अलग होता है और एक शिवलिंग का रूप अलग होता है। अब वहाँ पे जो साइंस है वो जो चेक कर रहा है, जो प्राकृतिक विभाग है, वो सारा दूध का दूध पानी निकाल देगा। वो अब सभी जाग चुका है ना, चाहे वो मुस्लिम भाई है चाहे हिंदू है, सबके हाथ में टेक्नोलॉजी है। सत्य सभी जानता है, जो आपने इतिहास पढ़ा दिया, लेकिन अब सत्य सच्चाई वाला इतिहास जानना चाहता है कि आखिर है क्या। चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो सकता है कोई सनकी हो, ना समझ पाए, लेकिन उसमें से भी 100 में से 100 नहीं है, 100 में से अब 10 ही बीच बचा है जो ओवैसी के साथ रहता है, जो ओवैसी को हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन उसमें से भी कुछ कहता है कि नहीं, जो मेरा पूर्वज गलत किया उसको सही किया जाए, जो जिसका है उसको दिया जाए। उसके पास बहुत ऐसे पक्ष हैं जो कूदेगा, फांगेगा, नाचेगा, तांडव करेगा, लेकिन हमारे पास शिव है, शिव है, और शिव के साथ हम लोग चल रहे हैं। सच्चाई सामने आएगा और आप लोग को भी आप लोग भी कल यही दिखाएंगे सत्य क्या हो, सत्य की जीत होगी। सर क्या लगता है किसके हित में फैसला है? नहीं, फैसला तो देखो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। फैसला सबको पता चल गया सर्वे होने से पहले, आज से नहीं, 500 साल 350 साल से सर्वे चल रहा है वहाँ पे। 350 साल से कोई ऐसा अनुकूल सरकार नहीं था, ना मेरा कोई जानने वाला था ना कुछ। अब आया है, अब राज्य में भी और राष्ट्र में भी सरकार अनुकूल है। वो अपने हाथ से नहीं करेगा, कानून के माध्यम से। आप कानून को मानोगे ना, संविधान को आप मानोगे ना, संविधान के दायरे में आ जाओ, कानून के दायरे में आ जाओ, उसी तरह से आपसे मनवाएगा। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस बात को आप जन जन तक पहुँचाएं। देखिए, कोई मस्जिद छीनी नहीं गई है, ना कोई मंदिर छीनी गई है। हमारा हिंदुस्तान है, हम देश के नागरिक हैं। मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर जगह हमें इबादत करने का संविधान मुझे राइट देता है, और हम कहीं भी अपना पूजा पाठ इबादत कर सकते हैं। कोई सरकार, कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि हमसे कोई कुछ छीना है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानवापी मंदिर का जो विवाद चल रहा है, ये विवादित था और अब ये निर्विवाद रूप से विवाद से बाहर निकल गया।
रहा पूजा करने का, तो पूजा आप हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं और सारे समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ कोई विशेष वर्ग को कभी भी कोई हिट नहीं कर सकता है कि मुस्लिम है तो नहीं अपना नमाज पढ़ सकते, हिंदू है पूजा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, जो गलत हुआ वो अब सुधारा जा रहा है और उस सुधार की प्रशंसा सर्वत्र होनी चाहिए। नहीं, वो जो अभी निकला है वो वाकई में शिवलिंग ही है। फवारे के रूप में इसमें एक जो शिवलिंग की डायमीटर से गोलाई होती है उसके अंदर एक निडल को रखा गया और इसको पूरा इन करने की कोशिश की गई जो आर पार हो जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हुआ। 2 से 2.5 इंच इन हुआ, उसके बाद भीतर घुसा ही नहीं, वो टेढ़ा हो गया। ऐसे करके 4-5 जगह देखा गया। तो बाकी जैसा ये लोग ऑब्जर्वर हैं कोर्ट के, जो अपना आगे रिपोर्ट करेंगे उसके ऊपर निकलेगा। देखिए, ये राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तब भी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, ओवैसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग तब भी यही कह रहे थे कि ये बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाते। अरे यार, जो हमारे घर पे अगर तुमने कब्जा कर रखा है, हम उसको वापस ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है भाई? वहाँ मंदिर पहले था, उसको आपने तोड़ के मस्जिद बनाया। अगर वही को आज हम वापस ले रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? क्या समस्या आ रही है अखिलेश यादव को? या तो अखिलेश यादव साफ साफ कह दें कि वो हिंदू नहीं है, ठीक है। ये आप हिंदुत्व का एक बार आप जनेऊ पहन के टीका लगा के हिंदुत्व का नाटक भी करते हैं, ऊपर से आप हिंदू विरोधी बातें भी करते हैं। आज अगर आपके घर में कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है, तोड़ देता है, औरंगजेब जैसे आके आपके घर तोड़ देते हैं ऐसे लोग, अगर आप पुनः उसको दोबारा लेना चाहते हैं, अगर उसकी जांच हो रही है, अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि वो चीज़ वहाँ पे शिवलिंग है या नहीं है या क्या था, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो आगे निकलेगा आप सबके सामने आ जाएगा। देखिए, कुछ नहीं होगा, योगी जी की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है। अगर वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं, मोर्चा निकालते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर जो और दंगाइयों के साथ हुआ है उत्तर प्रदेश में वही उनके साथ होगा। अरे, उनके चेतावनी देने से मैम कुछ नहीं होता, उनका ये काम है, अपने लोगों को भड़काने का काम है, ठीक है। वो काम ओवैसी आज से नहीं कितने सालों से वो और उनका भाई, मतलब आप ये सोचिए, ओवैसी का भाई जाके औरंगजेब की मजार पे फूल चढ़ाते हैं। एक औरंगजेब जिसने यहाँ आके ना जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया, कितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हैं, आज उसकी कब्र पे फूल चढ़ाते हैं। तो इनकी आप मानसिकता समझ सकते हैं, किस मानसिकता के हैं ये लोग। फव्वारा कैसे हो सकता है? 353 साल पहले औरंगजेब कौन सी बिजली से वो फव्वारा चलाता था, मुझे बता दे। 353 साल पहले बिजली का वो तो हुआ नहीं था निर्माण, ठीक है। वो कौन से फव्वारे किस चीज़ से चलते थे, इसका जवाब दे दें, ओवैसी जी देते हैं। जो भी बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं वो फव्वारा था, तो 353 साल पहले जब बिजली नहीं थी तो फव्वारा कैसे चल सकता है? हिंदुओं के हित में फैसला आएगा, जो सच है उसके हित में फैसला आएगा। सर, जामा मस्जिद को भी लेकर विवाद छिड़ गया है कि वहाँ पहले हनुमान मंदिर था। देखिए, जामा मस्जिद, लाल किला, आपका ताजमहल, इन सब की जांच होगी, कुतुब मीनार, इन सब की जांच होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, वहां भी कुछ ऐसे अंश मिलेंगे जो ये साबित करेंगे कि वो पहले मंदिर था, उसको तोड़ के वहां मस्जिदें बनाई गई हैं।